Children, गुड मॉर्निंग मैम। good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning बेटा, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. कैसे हैं आप लोग बेटा? सब बढ़िया बढ़िया हैं? मैम। अच्छे हैं। गुड, वेरी गुड. यस मैम। हाँ, चलिए बेटा, आज हम लोग को मोरल एड पढ़ना है ना, तो चलिए आज हम लोग ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक, अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक सभी बच्चे निकाल लीजिए बेटा, एंड टर्न चैप्टर 11. आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे, पेज नंबर 42. ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 42. सभी बच्चे पेज नंबर 42 निकाल लीजिए. चैप्टर 11 पाठ 11. पाठ का शीर्षक क्या है? योग की दूसरी सीढ़ी. पाठ का क्या शीर्षक है? योग की दूसरी सीढ़ी. तो आज हम लोग पाठ, हाँ, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक एंड टर्न पेज नंबर 42, चैप्टर 11, योग की दूसरी सीढ़ी. सभी बच्चों ने किताब निकाल ली? सभी बच्चों ने किताब निकाल लिया है? यस मैम। ठीक है बेटा, एंड पेज नंबर 42 निकाल लिया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो देखिए पाठ 11 आज हम लोग पढ़ेंगे. पाठ का शीर्षक है योग की दूसरी सीढ़ी. सबसे पहले कोई बताओगे योग किसे कहते हैं? योग से क्या होता है? सात्विक तुम ही बताओ. मैम, योग से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, योग करने से। हाँ, योग से हमारा, मैम जो ये आज, बोलिए बोलिए. मैम, और आजकल ये जो नई नई बीमारी हो रही है उससे वो हम लोग शरीर में नहीं आ पाएगी, हम हो पाएगी वो बीमारी हम लोग जब योग करेंगे तो। हाँ, वेरी गुड. हम, हाँ, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. हमारा देखो, योग से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हम स्वस्थ रहते हैं, योग और प्राणायाम से. आजकल जो बेटा ये जो कोविड-19 है, इसमें क्या है? योग और प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है. जो अनुलोम विलोम है, इससे क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं. तो हमारे जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक चीज़ है. हमारे योग शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास योग से संभव है. इसीलिए योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है. योग से हम स्वस्थ रहते हैं. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे योग की दूसरी सीढ़ी. तो योग की दूसरी सीढ़ी में 5 नियम हैं. कितने नियम हैं बेटा? योग की दूसरी सीढ़ी के 5 नियम हैं. ठीक है, कौन कौन नियम है? कोई बोलेगा? योग की दूसरी सीढ़ी के हाँ, बोलो बेटा. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. हाँ, ठीक है. ईश्वर परिणाम. हाँ, ईश्वर प्राणिधान. ठीक है, तो सबसे पहले योग की दूसरी सीढ़ी के 5 नियम में पहला नियम है शौच. तो शौच का, सबसे पहले शौच का क्या अर्थ होता है बेटा? कोई बताओ, शौच का क्या अर्थ होता है? एक आदमी बोलो. शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं. हाँ, शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, पवित्रता. तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक स्वच्छता और पवित्रता नहीं हुआ. शौच का अर्थ हुआ शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता एवं पवित्रता. जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए. शौच का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की स्वच्छता एवं पवित्रता. तो योग की 5 नियम में पहला नियम है शौच. शौच का अर्थ हुआ पवित्रता, स्वच्छता, शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की स्वच्छता एवं पवित्रता. दूसरा नियम है संतोष. संतोष का क्या अर्थ है बेटा? मैम, पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए गए कर्म को जो सफल प्राप्त उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है. जो हम अपने परिश्रम से, मेहनत से, सही तरीके से
जो काम हमने किया है और उससे हमें जो फल मिला है उतने में ही संतुष्ट रहना, ज़्यादा की इच्छा नहीं करना संतोष कहलाता है। संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यदि हमें जीवन में संतोष नहीं रहेगा, हमें कितना भी कुछ हो जाएगा, तो जब हमें संतोष नहीं रहेगा, ज़्यादा की ललक रहेगी, तो हम खुश नहीं रहेंगे, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो संतोषम परमम सुखम, सुख का सबसे बड़ा आधार संतोष है। अपने परिश्रम से, अपने जीवन में अपने परिश्रम से जितना मैंने कमाया है उतने में ही संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। ठीक है। तीसरा है तप। तप का क्या अर्थ है बेटा, बोलिए। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप कहलाता है। वेरी गुड। सात्विक तुम भी बोलो, तप क्या है? तप क्या है बेटा? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना, पूरी मेहनत से सर्दी गर्मी सुख दुख किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तप कहलाता है। क्या होता है? सात्विक बोलो, तप किसे कहते हैं? मैम, जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इसको सहन करना तप है। वेरी गुड, वेरी गुड। जीवन में, है ना, सहज अपने पूर्ण सामर्थ्य और शक्ति से जो हम क्या है, हम सुख दुख की परवाह नहीं करें, है ना, सर्दी गर्मी सुख दुख की परवाह किए बिना जो हम काम करते हैं वो तप कहलाता है। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है बेटा? स्व जोर अध्याय। स्व मीन्स अपना, अध्याय मीन्स अध्ययन। तो स्वाध्याय का दो अर्थ होता है। स्वाध्याय के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं स्वाध्याय का। हाँ, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण। हाँ, तो स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है स्वाध्याय, अपना अध्ययन, अपने आत्मा का निरीक्षण करना, अपने आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और दूसरा है अच्छी अच्छी ग्रंथों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है अपने आत्मा का निरीक्षण करना, अपने अंदर अपने आप का अध्ययन करना, अपने आत्मा का निरीक्षण करना। और दूसरा है अच्छे अच्छे ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। इस तरह से स्वाध्याय के दो अर्थ हुए। एक हुआ अपनी आत्मा का, अपने आप का निरीक्षण करना, अपना अध्ययन करना, और दूसरा हुआ धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और तो योग की दूसरी सीढ़ी के 5 नियम है। 5 नियम में पहला हम लोगों ने पढ़ा शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ होता है बेटा? बोलिए, ईश्वर प्राणिधान, जल्दी बोलो। सात्विक। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। हाँ, वेरी गुड। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर को ही सब कुछ मानकर हमने जो भी कर्म किया है, जो भी कुछ हमें फल की प्राप्ति हुई है, उन्हें ईश्वर के अधीन मानकर उन्हें ही, ईश्वर को ही अर्पित कर देना। हम लोग देखते हो बेटा, घर में यदि सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, उसमें जो हम लोग आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन है ना, तेरा सब कुछ तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, यानी सब तो ईश्वर का ही है। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ है, सब तो ईश्वर के ही प्रताप से, ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो सब कुछ जो भी मुझे प्राप्ति हुई है, जो भी हम फल प्राप्त किए हैं, तो हम सभी कुछ ईश्वर के ही अधीन मानकर, उन्हीं का मानकर उन्हीं को अर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। चलो, उस समय सात्विक बोले थे ना, अभी कोई बोलो। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ कोई और बताओ बेटा, कौन बताएगा? वो कौन?
हाँ बोलो, परिधान का एक आदमी बोलो प्लीज। ईश्वराधीन मानकर, देखो बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार में एक आदमी बोलो। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उन्हें ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने सभी कर्मों को ईश्वर के अधीन मानकर उन्हीं की सेवा में अर्पित कर देना, उन्हीं को अर्पित कर देना। कि जो भी मैंने कर्म कमाए हैं, जो भी हम काम किए हैं, उसे ईश्वर का ही मानकर, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं ईश्वर की कृपा से ही करते हैं। ईश्वर नहीं चाहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अपने सारे कर्मों को, उनके सारे फलों को ईश्वर के अधीन मानकर ईश्वर को ही अर्पित कर देना, ईश्वर को ही दे देना, ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। वेरी गुड। चलो सात्विक, तो रीडिंग डालो तो बेटा। सात्विक, यस मैम। चलिए बेटा शुरू से रीडिंग डालिए। योग की तृतीय सीढ़ी नियम, 5 नियम। योग के और धीरे धीरे आराम से पढ़िए। पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है, नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। नियम 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर प्रधानानि नियमा, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। शौच, शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि, हाँ बोलिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ, हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरे के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावनाओं से भरा रहे। मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में मन की पवित्रता को मुख्य माना है। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब ये हो गया शौच। दूसरा क्या है? संतोष। हाँ पढ़िए। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना। संतोष का क्या अर्थ हुआ? जो फल मिले उसी से संतुष्ट रहना, है ना, ज्यादा की इच्छा नहीं करना। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही जीवन में सब सुख को प्राप्त करता है। अब बेटा तीसरा बोलिए। तीसरा क्या है? तप। तप के विषय में बोलिए। मैम, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। व्यक्ति, देखो बेटा,
तब क्या है ना कि सुख दुख गर्मी सर्दी किसी भी प्रकार की स्थिति को मतलब झेलते हुए, उसकी परवाह नहीं करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना। तो कष्ट का अनुभव ये नहीं कि मुझे सर्दी है हम नहीं काम करेंगे, मैं तो नहीं, सब चीज़ को सहते हुए लक्ष्य को पूरा करना तब कहलाता है ना। और बोलो, तुम बोलो। मैम स्वाध्याय अब पढ़ें? हाँ पढ़ो बेटा, स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण, मन और आत्मा का अध्ययन करना, गायत्री का जप। वेरी गुड। हाँ बोलो। वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। हाँ देखो बेटा, तो स्वाध्याय से क्या हुआ यहाँ, मतलब स्वाध्याय के यहाँ दो अर्थ हैं। स्वाध्याय है कि अपना अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना, अपने आप का अध्ययन करना। सबसे पहले किसी दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, हु एम आई। मेरी अपने आत्मा और मन का निरीक्षण करना। और दूसरा है अच्छे अच्छे ग्रंथों, वेद उपनिषद धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है ना। यस मैम। हाँ, शौच हो गया पवित्रता, स्वच्छता, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता एवं पवित्रता को शौच कहते हैं। संतोष अपनी मेहनत से कमाए हुए जो हमें फल की प्राप्ति होती है उसी में संतुष्ट रहना, अधिक की इच्छा नहीं करना, संतोष कहलाता है। उसके बाद है तप। तप है कि अपने सर्दी गर्मी दुख सुख की बिना परवाह किए हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। और तप के बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, अपनी मन और आत्मा का निरीक्षण करना और दूसरा अच्छी अच्छी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, वेद उपनिषद आदि को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। अब ईश्वर प्रणिधान पढ़ो बेटा। ईश्वर पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए है। तो ईश्वर प्रणिधान जब हमें बोलिए बेटा। जब हमें किसी बड़े राज्य अधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु वस्त्र फल या मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा या सड़ा गला न हो, मिठाई शुद्ध घी जब भी हम किसी को कोई चीज अर्पित करें तो अच्छा से अच्छा अर्पित करें, है ना। पका फल दें, मीठा फल दें, अच्छी मिठाई दें, शुद्ध घी का दें, ये नहीं कि कच्चा फल दे दें, सड़ा फल दे दें। जब किसी को हम कुछ अर्पित करें तो अच्छे से अच्छे वस्तु और चीज़ों का अर्पण करना चाहिए। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। यस मैम। हाँ मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा कि अब कोई गलत कर्म न होने पाए। मन वचन कर्म ऐसे हो कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा न आए। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हुआ भक्त इसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पियाएगा, उसी के लिए जियाएगा और उसी के लिए मरेगा। गीता में कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। वेरी गुड। क्या बोला, क्या गीता में कहा गया है? अपने सभी कर्मों को, है ना, सभी कर्मों को ईश्वर को, फिर से दोहराओ, गीता में क्या कहा गया है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गीता में जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जो पुरुष सब अपने सभी कर्मों को
हमने ईश्वर को अर्पण करता है ना, और जो अपने पाप से बचा रहता है वो उसी प्रकार, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर क्या है, बोलो बोलो बेटा, फिर से बोलो। मैम, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। वेरी गुड। जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जो पुरुष स्वार्थ त्याग कर अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वो जल में कमल के पत्ते के समान पवित्र शुद्ध बना रहता है। अर्थात अपना जो भी हमारा ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अब सब कुछ, अपने सभी कर्मों को, मेहनत से कमाए गए सभी चीज़ों को ईश्वर के अधीन मानकर ईश्वर को ही अर्पित कर देना। स्वार्थ रहित होकर, गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने कर्मों को स्वार्थ रहित होकर ईश्वर को अर्पित करता है, वो जल में कमल के पत्ते के समान शुद्ध जैसे रहता है, उसी के समान शुद्ध बना रहता है। अर्थात हमेशा स्वार्थ रहित होकर अपने कर्मों को ईश्वर को ही, अब जितने भी कर्म हमने किए हैं, जो भी हम काम किए हैं, वो ईश्वर के अधीन मानकर उन्हीं को अर्पित कर देना चाहिए। और किसी को कभी भी खराब चीज़ अर्पित नहीं करना चाहिए। सड़ा हुआ फल, कच्चा फल, खराब सामान, सड़ी हुई मिठाइयाँ नहीं। जब कभी अर्पण करना चाहिए तो अच्छी मिठाई, शुद्ध घी की मिठाई, अच्छे फल, मीठे फल अर्पित करना चाहिए। वही चीज़ ईश्वर के समक्ष भी है। स्वार्थ रहित होकर हम अपने जितने भी कर्म हमने किए हैं, जो भी फल हमने कमाए हैं, जो भी कर्म के फल हमें प्राप्त हुए हैं, सभी उन्हीं के अधीन मानकर उन्हीं को अर्पित कर देना। ये हो गया ईश्वर प्रणिधान। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बेटा योग की दूसरी सीढ़ी। तो योग की दूसरी सीढ़ी 5 है। और योग का संबंध किससे है? मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से है। नियम का व्यवहार क्या है? निजी व्यक्ति के निजी क्षेत्र से होता है। नियम का व्यवहार व्यक्ति के, बेटा कहीं से आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिए। निजी क्षेत्र से होता है। नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र से होता है ना। तो नियम कितने हैं? योग की दूसरी सीढ़ी में 5 नियम हैं। नियम 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। तो पहला है शौच। तो शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, मानसिक और शारीरिक पवित्रता, स्वच्छता। संतोष, जो मेहनत से हमने कमाए हैं उसी में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। तप, सर्दी गर्मी, दुख सुख सबको सहन करते हुए अपने काम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तप कहलाता है। और स्वाध्याय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना अध्ययन करना, अपने आत्मा का निरीक्षण करना, और दूसरा है धार्मिक पुस्तकों, वेद, उपनिषद आदि का अध्ययन करना। और ईश्वर प्रणिधान है, जो हमने अपने कर्म हमने कमाए हैं उसे ईश्वर के अधीन मानकर ही ईश्वर को अर्पित कर देना। तो चलिए बेटा इसका अभ्यास देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलिए। पहला क्वेश्चन बोलिए। नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो नियम 5 हैं। और नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नियम 5 हैं। और कौन कौन है? तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पेज नंबर बोलिए, कितना है पेज नंबर? पहले तो हम लोग पेज नंबर 42 में आएंगे। पेज नंबर 42 का फर्स्ट पैराग्राफ है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 42 का फर्स्ट पैराग्राफ। नियम 5 हैं, 5 का हम नाम दे देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए बेटा। शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? हाँ, तो देखो बेटा, शौच जो उसका शौच नामक नियम का अभिप्राय शुद्धि, स्वच्छता और शारीरिक और मानसिक पवित्रता है। हाँ सुनो मैम, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में ही जो शौच दिया हुआ है उसे ही यहाँ लिख देना है। शौच के अंतर्गत जो बातें लिखी गई है वो बातें हमें लिख देना है। पेज नंबर 42 फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो नियम 5 है, पहला नियम शौच, तो शौच की व्याख्या कर देनी है। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता एवं पवित्रता, शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की स्वच्छता एवं पवित्रता शौच कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बेटा। संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने के लाभ बताइए।
पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न के लिए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। इसके पालन करने से विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब व्यवस्थाओं में मन प्रसन्न रहता है। बस हो गया बेटा, सुनो मेरी बात। ये पेज नंबर कितना है संतोष? 43। हाँ, तो बेटा ये हम लोगों ने जो 5 नियम पढ़ा उसमें 5 नियम में दूसरा नियम संतोष है। ये देखो, और पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 में संतोष शीर्षक दिया गया है, जो नियम दूसरा नियम संतोष। तो इसके अंतर्गत जितनी बातें हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि पूरी तत्परता और मेहनत से जो हमने कर्म किए, कर्म का फल प्राप्त किया है उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक का लालच नहीं करना। वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो संतोषी होता है। संतोषम परमम सुखम। तो पेज नंबर 43 में संतोष जो दिया हुआ, संतोष टॉपिक के अंतर्गत जो बातें हैं वही आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ कि नियम कितने हैं बताइए। दूसरा क्वेश्चन है शौच के विषय में, और तीसरा क्वेश्चन संतोष। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बोलिए 4 नंबर। यस मैम, तप की व्याख्या कीजिए। तप की व्याख्या कीजिए, ये कितने पेज में है? पेज नंबर मैम पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 में संतोष भी हमने देखा, और पेज नंबर 43 में तप भी दिया गया है। योग के जो 5 नियम हैं ऊपर से ले लेंगे हम लोग मैम। तप यहाँ तो मैम जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी इसको सहन करना का तप है। यहाँ तक मैम ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 11 में योग की दूसरी श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा कि नियम 5 होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तप के विषय में व्याख्या करनी है। तो पेज 43 में देखिए तप के विषय में दिया गया है। उसमें से आप कुछ ऊपर के 5-6 लाइन जो हैं वो आप लिखेंगे कि पूरी तत्परता और मेहनत से सर्दी गर्मी, जारा, दुख सुख की बिना परवाह किए हुए जो हम काम करते हैं, फल की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वही तप कहलाता है। तो उसके ऊपर जो दिया उसको आप अपने लैंग्वेज में भी बेटा लिख सकते हैं। जो 5 नियम में तीसरा नियम जो है तप, तो वही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, पेज नंबर 43। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। स्वाध्याय के 2 अर्थ बताइए। हाँ। स्वाध्याय के 2 अर्थ है स्व अध्ययन, दूसरा अपने मन और आत्मा का निरीक्षण। पेज नंबर 44। पेज बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्वाध्याय बोल रहा है बताने के लिए। तो नियम जो हम लोगों ने पढ़ा योग की दूसरी सीढ़ी के 5 नियम है, उस 5 नियम में चौथा नियम है स्वाध्याय। तो सी पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में स्वाध्याय के विषय में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है अपनी आत्मा और मन का निरीक्षण करना, माने अपना अध्ययन करना, और दूसरा अर्थ है इसका धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, वेद जैसे वेद उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। एक है अपनी आत्मा और मन का निरीक्षण करना, और दूसरा अर्थ है अच्छी पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथों, वेद उपनिषद आदि को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय का 2 अर्थ बोला है बताने। तो पहला अर्थ लिखिएगा अपना अध्ययन करना, अपनी मन और आत्मा का निरीक्षण अध्ययन करना, और दूसरा प्रमुख धार्मिक ग्रंथों, अच्छे ग्रंथों जैसे वेद उपनिषदों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके आगे क्या है बेटा? 6 क्वेश्चन। ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है? अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक करना तथा अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना ही कार्य से ईश्वर भक्ति है। हाँ, अपने सभी कामों को ईमानदारी पूर्वक करना और अपने सभी कर्मों को, सभी कर्मों के फलों को ईश्वर को ही अर्पण कर देना, अर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ये जो हम लोगों ने यम की दूसरी सीढ़ी के 5 नियम पढ़े, इसमें 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ईश्वर प्राणिधान जो दिया हुआ है शीर्षक, उसके अंतर्गत जो बातें हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि आप ईमानदारी से हम अपने कामों को
जो हम करते हैं और जो फल की हम प्राप्ति करते हैं उन्हें ईश्वर के अधीन मानकर उन्हीं को अर्पित कर देना, उसी में सुख की प्राप्ति होती है। तो ये बेटा पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 में ईश्वर प्राणिधान दिया हुआ है। उसी के अंतर्गत जो बातें हैं, ईमानदारी पूर्वक जो हम काम करते हैं उससे जो हमें फल की प्राप्ति होती है उसे ईश्वर का ही मानकर उन्हीं को अर्पित कर देना, सच्चा सुख प्राप्त उसमें प्राप्त होता है, ईश्वर से सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या है बेटा? मैम इसके बाद अब चैप्टर 12 क्वेश्चन खत्म हो गया मैम। हाँ, टोटल इसमें अभ्यास में टोटल 6 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है, तो है ना सब। तो इसमें बेटा योग की दूसरी श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा कि योग से हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा योग के नियम हैं, 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इस तरह से हम लोगों ने सभी पर चर्चा की, क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने देख लिया। तो बेटा आप इसे कॉपी में जरूर लिख लेंगे। पार्ट 11 योग की दूसरी सीरीज और जो अभ्यास का 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आंसर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा देंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब संस्कृत पढ़ेंगे और पत्र पूरा कर लेंगे। और कुछ किसी को पूछना है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है बेटा, नो मैम। ओके।